तो यहीं पर छेद रहे हो ना, यहाँ से छिदे होते थे यहाँ पूरे, और उनमें पहने जाते थे चांदी का मुरखला बच्चावा। तो ऐसे ही गोपियों ने भी ठीक उसी श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। वीतराग परमहंस महात्मा सुखदेव स्वामी इस कथा को कह रहे हैं, इसका कुछ रहस्य है, तभी तो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि प्यालोल कुंडल पयो धरयास शोभा नंदालय सबलया प्रजति विरेर। कंगड़ों को झंझनाती हुई, कुंडलहार इत्यादि पहनकर आशीर्वचन देती हुई, हरिद्रा चूर्ण आदि सींचते हुए, बाजे बजाते हुए, मंगल गान करते हुए गोपियां आई कि कृष्ण विश्वेश्वर परमानंद परमात्मा नंद के घर आए हैं, इसलिए गोपियां मंगल गीत गाती हैं। मंगल गीत का मतलब कल आपने वो कर दिया, बधाई कर दी कि सर्वस्तान दीन सब काऊ, जय पावा राखा नहीं ताऊ। नंद जी ने जो भी आया सबको उनके मुताबिक मन मांगा दान दिया, लेकिन दान पाने वालों ने भी उसको अपने पास नहीं रखा, दूसरे को दे दिया। इतने मतवाले हो गए कि नंदा मामनस्तेभ्यो वासो अलंकार को धनम। महामना नंद जी ने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और गाय उनका धन था, वो ग्वाले थे, तो गायें दान कर दी, दे दी लोगों को। लेकिन जिसने पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा, सब इच्छा से तृप्त हो गए। उसके बाद नंद जी ने मन में विचार किया कि हमारे राजा कंस हैं इस समय, और सालाना कर देना पड़ता था, पुराने जमाने में कर देना पड़ता था, सब देते थे। आप हमारे घरों से भी कर जाता था, अब दूसरी तरीके से जाता, पहले दूसरे तरीके से जाता था, पटवारी के यहाँ जमा करना पड़ता था। और उस जमाने में उसको क्या बोलते थे, किसी को पता है? किस्त, बोझा किस्त, किस्त वो साल भर में एक बार चुकाना पड़ता था। तो कर देने के लिए एक मुखिया होता था गांव का या मोहल्ले का, वो मुखिया देता था हर साल कर इकट्ठा करके और फिर राजा के पास पहुंचाना, ये उसका कर्तव्य था। हमारे गांव में भी आप लोगों ने देखा होगा, एक माल गुजारी प्रथा चलती थी, माल गुजार। वो माल गुजार का कर्तव्य होता था कि सारे गांव से किस्त इकट्ठा करना और फिर उसको सरकारी खजाने में जमा करवाना, ये उसी का कर्तव्य हुआ करता था। तो नंद राय जी गोप बालों के सिरमौर थे, राजा थे, इसलिए उनको सारा किस्त जमा करना पड़ता था, राजा का कर देना पड़ता था। वो किसी से लेते नहीं थे, अपने ही धन में से उस किस्त को चुकाते थे। जब उन्होंने इस तरह से सोचा कि राजा कंस हमारा है ही, तो उसको कर भी देना है, इसको कर तथा उपहार दे आवे और बेटा होने का उपहार भी दे आवे। वहाँ अपने मित्र वसुदेव जी से भी मिले। उनके तो 6 पुत्र कंस ने मार डाले, एक का तो पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया, और 8वीं कन्या हुई, वह भी आकाश में चली गई। ऐसा उन्होंने गोपों के साथ मीटिंग करी, भाई मेरी इच्छा ऐसी है कि अब वहां चला जाए। वहां हमारा मित्र बड़ा दुखी है, सुंदर बैलगाड़ियों में नाना प्रकार के द्रव्य, घी, मक्खन, दही, दूध के मटके और यमुना जी की सुंदर सुंदर खिले हुए कमल पुष्प, अलग अलग रंग के पुष्प
कमल के। और जब उपहार देने पहुंचे तो वहां राजा कंस को उपहार भी दिया, कर भी जमा किया और कहा, राजन, इस बुढ़ापे में मेरे घर बालक उत्पन्न हुए हैं। कहा, आपके बालक चिरंजीवी हुए। जब राजा को कर देने के बाद वे टिके नहीं वहां से उठे और सीधे वसुदेव जी के पास मिलने आ गए। हरो वे वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा भयम चवा। तो वसुदेव जी से मिले, गले मिले, दुख प्रकट किया कि आप बड़े कष्टों में हो, कष्ट में जीवन आपका व्यतीत हुआ, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सके। लेकिन वसुदेव जी कहने लगे कि अब आपने कर भी दे दिया, हम दोनों भाई भी मिल गए, सबके साथ मिलन भी हो गया। नेयस्तेयं भवत्तित्थं संतुष्टाश्च गोकुले। अब सब कुछ हो गया, मिलन हो गया, बातें हो गई। अब आप जल्दी से गोकुल को जाओ क्योंकि उत्पात होने वाले हैं। अब यहाँ अधिक रुकने की आपकी आवश्यकता नहीं है। नंद बाबा वसुदेव जी को ढाढ़स बना रहे हैं कि अदृष्टमात्म मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। कि हे भैया, देवकी के पुत्र तो कंस ने मार डाले, तुम्हारे आशीर्वाद से हमारे घर में 2 लल्ला बुढ़ापे में हुए हैं। एक तो तुम्हारा ही है जिसको रोहिणी नंदन बलराम, और एक हमारा है, भगवान की बड़ी कृपा हुई है। अपने अदृष्ट को ऐसे मान करके ही मोह का त्याग कर दो। नंद बाबा इधर चलने का सामान तैयार करने लगे वापस जाने के लिए, और उधर कंस को उस बालिका की छूटने का बड़ा दुख हुआ। देवकी के जो 8वें गर्भ की निशानी बनी नंद राय जी की पुत्री नंदा, उसका छूटने का बड़ा उसको दुख हुआ। वो रात भर सो नहीं पाया। प्रभात समय में उसने अपनी सभा बुलाई, अपने मंत्रियों को बुलाया। कंस के मंत्री भी कौन है? चाणू, मुष्टिक, सल, तोसल और कूट, ये 5 मंत्री थे उसके। नाम सुनो उनके, चाणू, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल। ये 5 मंत्रियों को बुलाया